वजीर आजम इमरान खान ने कोहोटा में मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। माहौलियात की वजीर मुमलिकत जरदाज गुल भी तकरीब में शरीक। स्याह घटाएं, ठंडी हवाएं और धुआंधार बरसात। कराची में शदीद गर्मी के बाद काली घटाओं की एंट्री, तेज हवा के साथ शदीद बारिश। सदर क्लिफ्टन डिफेंस गुलिस्तान जौहर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की टोलियां बारिश बरसाने लगी। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बिजली आती नहीं और कीमत नीचे के बजाय ऊपर जाती है। कराची वालों के लिए फिर बिजली महंगी करने की तैयारी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर बताते हैं कि इलेक्ट्रिक को टैरिफ में रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम के ज़ेरे सदारत काबीना के इजलास में फैसला कि इलेक्ट्रिक का मामला तकनीकी है, एहतिसाब का नहीं। हुकूमती वादों के बावजूद कराची में लोड शेडिंग जारी। कई इलाकों में शहरियों ने रात फुटपाथ पर गुजारी। पाकिस्तान का इंडियन रॉ के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को तीसरी मर्तबा कौंसलर रसाई देने का फैसला। दफ्तर खारजा का कहना है फैसला गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से एतराज़ात उठाने पर किया गया था। कौंसलर रसाई के हवाले से भारतीय हाई कमीशन को आगाह कर दिया गया। भारत के जवाब का इंतजार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है गुज़िश्ता रोज कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सिफारतकार दुम दबाकर भाग गए। भारत की बदनीयती खुल गई, ये रसाई नहीं चाहते थे। हुकूमत ने इंडियन रॉ के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण पर ऑर्डिनेंस खुफिया तौर पर पेश किया। हमें एतमाद में लिया, ना ही आवाम को। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऑर्डिनेंस कुलभूषण को सहूलत देने के लिए पास किया गया। क्या वजह थी कि हुकूमत ने कुलभूषण को सहूलतकारी का मौका दिया? जो रिलीफ हुकूमत ने दिया, क्या कुलभूषण ने उसका फायदा लिया या नहीं? हुकूमत इन सवालों का जवाब दे। बिलावल ने कहा कि इमरान खान सोशल मीडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के नहीं। जब भी कोई इशू आता है अवाम को लावारिस छोड़ जाते हैं। पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने कश्मीरियों को तन्हा छोड़ा। इमरान खान में क़यादत की सलाहियत नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उसूल की खिलाफ वर्जी। भारत पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग में भी मुलव्विस। पाकिस्तान में रॉ एजेंट्स को खुफिया नेटवर्क के जरिए फंडिंग का नेटवर्क बेनकाब। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग की कराची में कार्रवाई। हवाला हुंडी के खुफिया नेटवर्क का मुलजिम सदर से गिरफ्तार। लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुलजमान की निशानदही पर यासीन को पकड़ा गया। हवाला हुंडी नेटवर्क से वाबस्ता दीगर मुलजमान की तलाश जारी। FIA ने तमाम एयरपोर्ट्स पर मुलजमान की तफसीलात फराहम कर दी। शुगर पर सब्सिडी के मामले पर नैब को इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है। 5 साल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुंसलिक है। कार्टेल्स के हवाले से मसाफकती कमीशन मामला देखेगा। कर्जों की माफी, बरामदात और दीगर इशूज की स्टेट बैंक तहकीकात करेगा। FIA और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कॉरपोरेट फ्रॉड का मामला भेजा जा रहा है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमती सब्सिडी की मद में 667 मिल्स को सरकारी गंदम रिलीज की गई। सब्सिडी की तहकीकात की गई। 149 मिल्स गंदम की चोरी में मुलव्विस निकली। आटे का सरकारी निर्ख 860 रुपए है। जिसको नहीं मिल रहा वो हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम और वजीर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अंपायर या अंपायर के बगैर मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी हैं। अंपायर का किरदार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में 2 बार राबता हुआ। जैसे ही मामलात हल होते हैं APC मीटिंग कॉल होगी। राना सना ने कहा कि चीनी माफिया हुकूमत के साथ बैठा है। हुकूमत की वजह से आटे का बहरान मुंडला रहा है। मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को चीनी आटा चोर माफिया का जाली तर्जुमान करार दे दिया। मंजूर पापड़ फरोश के नाम पर शहबाज शरीफ फैमिली को रकूम की मुंतकली की तफसीलात सामने आ गई।
मंजूर पापड़ फरोश के नाम से 1,60,86,435 डॉलर मुंतकिल हुए। नैब दस्तावेज के मुताबिक मंजूर पापड़ वाले के नाम से 12 ट्रांजैक्शन 2007 और 8 में हुई। ट्रांजैक्शन सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान के अकाउंट्स में हुई। शहबाज शरीफ और हमजा की सियासत का सूरज गुरूब होने वाला है। मंजूर पापड़ वाले, रेडी वाले उन्हें ज़कात खैरात देते हैं। फयाज चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने एपीसी से मुतालिक बढ़त मारी है। फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च करके जरदारी और नवाज शरीफ से अरबों बटोरे। उन्होंने दिहाड़ी लगानी थी, लगा ली और चले गए। बिलावल जरदारी नाम के साथ भुट्टो लगाकर क्या जुल्फिकार भुट्टो बन जाएंगे? उन्होंने छोटी सी उम्र में करप्शन और बददियानती की हिसाब देना होगा। वजीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि उस्मान बुज़दार न कहीं आ रहे हैं न ही कहीं जा रहे हैं। वजीर आज़म को उन पर मुकम्मल एतमाद है, 5 साल पूरे करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की कौम से बकरीद सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद से कोरोना केसेस में कमी आई। ईद उल फितर वाली गलतियां दोहराई गईं तो अस्पताल भर जाएंगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 49 मरीज दम तोड़ गए। जहां वहां अफराद की तादाद 5,475 हो गई। 2,085 नए केसेस रिपोर्ट। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी का खारादर और दरख्शां पुलिस स्टेशन का दौरा। CCPO, DIG और स्टाफ ने डीजी रेंजर्स का इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर्स ने क़याम अमन के लिए सिंध पुलिस की खिदमात को सराहा। कहा रेंजर्स पुलिस के जवान मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने को तैयार हैं। दहशतगर्दों के आगे सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद ऑयल टैंकर एसोसिएशंस की हड़ताल खत्म न हुई। क्लीनर्स ड्राइवर्स का किमाड़ी ऑयल डिपो पर एहतजाज। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है माजी में भी हमसे गलत बयानी की जाती रही। पेट्रोल पंप्स, एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिक को सप्लाई की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीर को इस्लामाबाद में मीटिंग तलब की गई है। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो हड़ताल बरकरार रखेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब। DG खान में अरकान असम्बली, अमायदीन और कारकुनों से मुलाकात की। मुल्तान में एयरपोर्ट पर इजलास में तरक्याती पैकेज और अमन आमा से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो चुका। मुल्तान डिवीजन के लिए बजट में खुसूसी फंड्स रखे गए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मकामी अफराद को लाहौर नहीं आना पड़ेगा। ठट्टा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक नैब रेफरेंस। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए इंतजामात करने का हुक्म। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची को खत में अदालत ने कहा कि आसिफ जरदारी घर हो या अस्पताल, वीडियो लिंक का इंतजाम करें। आसिफ जरदारी की शनाख्त के लिए अदालती नुमाइंदा भी मुकर्रर करने का हुक्म। नैब कराची आसिफ जरदारी की अदालत हाजिरी यकीनी बनाए। 4 अगस्त को आसिफ जरदारी समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। विफाकी हुकूमत का बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी का फैसला। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने सेनेट को आगाह कर दिया। कहा बच्चों के साथ ज्यादती घर से शुरू होती है। बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी लगा रहे हैं। काबीना ने इससे मुताल्लिक बिल की मंजूरी दे दी। कराची में 2 रोज पहले अगवा होने वाला बच्चा मिल गया। रेंजर्स ने शेरखार बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। सुरजानी टाउन के अरसलान के अगवा की इत्तला पर रेंजर्स ने फौरन इलाके की नाकाबंदी कर दी थी। मुल्जिमान बच्चे को सड़क किनारे छोड़ सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के 5 जजेस फारिग करने का हुक्म। जस्टिस रजा अली खान, जस्टिस राजा सज्जाद, जस्टिस चौधरी मुनीर, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस खालिद यूसुफ शामिल आज़ाद कश्मीर के वकला ने इब्तदाई तकर्री को चैलेंज कर रखा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में पैनल पर इख्तिलाफ हुआ था। जजेस तैनाती के लिए दोनों चीफ जस्टिस की जानिब से मुत्तफिका पैनल इरसाल करना जरूरी है। मास्क मजबूरी के साथ फैशन भी बन गया। जापानी डिजाइनर ने बेशकीमत मोतियों का मास्क तैयार कर लिया। मंडी आए तो मास्क लाजमी लगाएं। कराची के मवेशी मंडी में आए बकरे का पैगाम। बलूचिस्तान के पहाड़ी बकरे ने मास्क लगा लिया।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,731 रुपए 13 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 73 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।